तो आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज समझने वाले हैं कि कैसे हम बच्चों के साथ होने वाली रोजमर्रा की मुश्किलों को उनके दिमागी विकास के एक बेहतरीन मौके में बदल सकते हैं। और ये सब होगा बस उनके दिमाग को थोड़ा बेहतर समझकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम पेरेंटिंग को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। फिर हम दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों में तालमेल बिठाना सीखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि ऊपरी दिमाग कैसे बनता है, अपने अनुभवों को कैसे समझा जाता है, और आखिर में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिन्हें फौरन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो हमारी पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमें पेरेंटिंग को देखने का अपना नज़रिया बदलना होगा। मतलब जब बच्चे गुस्सा करें या जिद पर अड़ जाएं, तो ये कोई शरारत या बुरा बर्ताव नहीं है, बल्कि ये उनके दिमाग के विकास का एक सिग्नल है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बच्चा किसी जरा सी बात पर इतना ज्यादा रोने चिल्लाने लगे कि समझ ही ना आए कि आखिर हुआ क्या? ये हम सबने देखा है ना? और इसका जवाब कहीं और नहीं, बच्चे के दिमाग में ही छिपा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एकीकरण में। ये इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं दिल है। एकीकरण का सीधा सा मतलब है दिमाग के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना, ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सकें। जब दिमाग के सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं ना, तो बच्चा भी शांत और बैलेंस्ड महसूस करता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों की और उनके बीच तालमेल बिठाने की। देखिए, हमारे दिमाग के ना 2 हिस्से होते हैं। एक है बायां दिमाग, जो लॉजिक, भाषा और तरतीब इन सब चीजों को देखता है, और दूसरा है दायां दिमाग, जो पूरी तरह से भावनाओं और अनुभवों से जुड़ा है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो अपने इस इमोशनल यानी दाएं दिमाग में अटक जाते हैं, और इसीलिए उस पल में उन्हें कोई लॉजिक, कोई तर्क समझ नहीं आता। तो ऐसे में क्या किया जाए जब बच्चा पूरी तरह से इमोशंस में बह रहा हो? इसके लिए पहली स्ट्रैटेजी है जुड़ें और दिशा दें। ये दाएं और बाएं दिमाग को एक साथ लाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये ना 2 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले बच्चे की भावनाओं को समझिए, उनसे जुड़िए, उन्हें दिखाइए कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। इससे उनका इमोशनल यानी दायां दिमाग शांत होता है। और जब वो थोड़ा शांत हो जाएं, बस तभी दूसरा स्टेप लीजिए और उनके लॉजिकल यानी बाएं दिमाग को किसी सॉल्यूशन की तरफ मोड़िए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले कनेक्शन फिर करेक्शन। अच्छा, ये तो हुई दाएं और बाएं दिमाग की बात। अब एक और जरूरी चीज समझते हैं, निचला और ऊपरी दिमाग। ये हमें जानवरों वाली इंस्टिंक्ट से निकालकर सोचने, समझने और सही फैसला लेने वाला इंसान बनाता है। जरा कल्पना कीजिए कि दिमाग एक 2 मंजिला घर जैसा है। निचली मंजिल वो हमारे इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करती है, जैसे तेज गुस्सा या डर, और जो ऊपरी मंजिल है वो हमें सोच समझकर फैसले लेने, प्लानिंग करने और दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती है। और बच्चों में ये ऊपरी मंजिल अभी बन रही होती है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या हंगामा करता है, तो असल में उसके दिमाग की निचली मंजिल ऊपरी मंजिल पे कब्जा कर लेती है, और उस पल के लिए उसका सोचने समझने वाला हिस्सा पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाता है। तो इसका हल क्या है? रणनीति है, शामिल करें, भड़काएं नहीं। जब बच्चे का ऊपरी दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तब उसे लॉजिक समझाना तो आग में घी डालने जैसा है ना? इससे बात और बिगड़ जाती है। हमें उसके ऊपरी दिमाग को वापस बातचीत में शामिल करना होता है, उस पर दबाव नहीं डाल। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, ये कि हम बच्चों को उनकी यादों को प्रोसेस करने और अपने अंदर की दुनिया को समझने में कैसी मदद कर सकते हैं, ताकि वो आगे चलकर और भी मजबूत बन सकें। देखिए, यादें ना 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं एक्सप्लिसिट, यानी वो बातें जो हमें साफ साफ याद रहती हैं, और दूसरी होती है इम्प्लिसिट, जो हमें याद नहीं रहती पर एक एहसास या एक डर बनकर हमारे अंदर रह जाती हैं। जब हम बच्चों को उनके बुरे अनुभवों के बारे में बात करने या कहानी सुनाने के लिए एनकरेज करते हैं, तो हम उन डरावनी इम्प्लिसिट यादों को एक्सप्लिसिट यादों में बदल देते हैं। इससे उनका असर कम हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल टूल है, सिफ्ट मेथड। ये बच्चों को ये समझने में मदद करता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो भी बिना घबराए। ये एक तरह से उनके अंदर की दुनिया का नक्शा बनाने जैसा है।
स्विफ्ट का मतलब है सेंसेशंस, यानी शरीर में क्या महसूस हो रहा है, इमेजेस, मन में क्या तस्वीरें आ रही हैं, फीलिंग्स, कौन सी भावनाएं हैं, और थॉट्स, क्या विचार चल रहे हैं। इन 4 चीजों पर ध्यान देकर बच्चे अपने आप को और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख पाते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कुछ ऐसी कमाल की रणनीतियां जिन्हें आप आज से अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत काम की रणनीतियां हैं। पहली, नाम दो और काबू करो। जब बच्चे अपनी परेशानी को शब्द दे देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। दूसरा, हिलाओ या गवाओ। कभी कभी बस थोड़ी देर दौड़ना कूदना ही दिमाग को रीसेट करने के लिए काफी होता है। तीसरा, इस्तेमाल करो या गवाओ। बच्चों को छोटे छोटे फैसले लेने के मौके दें, इससे उनका ऊपरी दिमाग मजबूत होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, उन्हें सिखाएं कि भावनाएं तो बादलों की तरह हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, वो हमेशा नहीं रहती हैं। और आखिर में बस यही याद रखना है कि बच्चे के साथ हमारी हर बातचीत, हर पल, यहाँ तक कि मुश्किल पल भी उसके दिमाग को बनाने का एक मौका है। ये संघर्ष ही असल में उसके विकास को बढ़ावा देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या हो अगर हम इन मुश्किलों को सिर्फ झेलने की चीज न समझें? क्या हो अगर ये वही जरूरी मौके हों जो एक बच्चे को कामयाब होने में मदद करते हैं? ये एक छोटा सा बदलाव सच में सब कुछ बदल सकता है।